मैं आज तक वेबसाइट पर इस फिल्म के बारे में एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक हिंसा ही हिंसा है। ज्यादा से ज्यादा खून खराबा और मारकाट दिखाना ही मानो फिल्म मेकर का मकसद रहा हो। फिल्म में खून और मारकाट ज्यादा दिखाना और कम बातें कहना ही शायद विवेक का स्टाइल है। फिल्म में आपको क्या देखने को नहीं मिलता? आप इसमें बच्चों को गोली खाते देखते हैं, लोगों के मुंह सीवरों के ढक्कन से कुचलते देखते हैं, बच्चों के चेहरे पर गर्म प्रेस लटकाकर लोगों को धमकाते और एक शख्स को बीच से आधा काटते देखते हैं। किरदारों को बीच से काटना विवेक अग्निहोत्री की फेवरेट चीज है। ऐसा ही एक सीन उन्होंने द कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया था। फिल्म में इतनी दंगाई और ट्रिगर करने वाले सीन्स हैं कि आपका मन खराब होने लगेगा और दम घुटने लगेगा, मगर हिंसा का अंत नहीं होता। इस हिंसा और खून खराबे को आपके शरीर में मोटे कील की तरह ठोका जाता है, इतनी गहराई तक कि बाहर रहने वाला उसका हिस्सा भी आपके दिमाग में समा जाएगा। सब देखकर मन में सवाल उठता है कि कितनी हिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा क्या है। इस आर्टिकल के जवाब में कहना चाहता हूं कि बस इतने में फट गई भाई। पर्दे पर ही ये सब देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो गई। सोचो कि अगर तुम उस समय में उस नरसंहार का हिस्सा होते तो शायद किसी के द्वारा मारे जाने से पहले ही डर के मारे तुम्हारे प्राण पखेरु हो गए होते। ये फिल्म कोई लव स्टोरी नहीं है जहां चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां देखने को मिलती है। ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है जहां केले के छिलके पे पैर रखने से फिसलने वाले मोटे आदमी के गिरने पर तुम चूतियाओं की तरह खिखी खिखी करके हंसने लगते हो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और मुझे तो लगता है कि जो दिखाया है वो भी कम था। जब आप डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, नोआखली के घटना के बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वायलेंस क्या होता है। अरे एक 3 घंटे की फिल्म में कितना वायलेंस दिखा दोगे? अब डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली कांड, इन सब में नरसंहार ही तो हुआ था। तो इन्हीं घटनाओं पर बनी फिल्म में तुम्हें आज की रात मजा इश्क का हाथों से कैसे लेने देंगे? वहां तो वही दिखाया जाएगा जिसके बारे में फिल्म बनाई गई है। यस, फिल्म में सीवर के ढक्कन से मुंह को चलते दिखाया गया है, बच्चों को गोली खाते दिखाया गया है। तो क्या ये घटनाएं नहीं हुई थी? इससे कहीं ज्यादा हिंसा हुई थी। तो क्या लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि वहां क्या कुछ हुआ था? कैसे झंडू आदमी ने ये आर्टिकल लिखा है यार। ये लिखते हैं कि आदमी को बीच से काटना विवेक अग्निहोत्री का फेवरेट स्टाइल है। नहीं दोस्त, उनकी फेवरेट चीज ये नहीं है। उनकी फेवरेट चीज है इस तरह की फिल्म बनाकर तुम जैसे एसी में बैठ के कलम चलाने वालों का पिछवाड़ा जलाना, और वो जला रहा है। इसने लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स में भी इन्होंने महिला को बीच से काटते दिखाया था। जी हाँ, क्योंकि 90s में कश्मीर में उस हिंदू महिला को आरी के मशीन के बीच में रखकर काटा गया था। तो इसका क्या मतलब कि तुम्हें हिंसा नहीं देखनी है तो हम सच्चाई छुपा लें? नहीं दिखाएं कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था, जबकि वो सीन इतना दर्दनाक था कि फिल्म में उस दृश्य को दिखाने की हिम्मत विवेक भी नहीं जुटा पाए थे। तो काटते हुए सीन को उन्होंने नहीं दिखाया था। अच्छा, बागी 4 में भी तो बीचों बीच काटने वाले सीन है, लेकिन उस पर इन साहब को आपत्ति नहीं थी, जबकि वो एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन एक सच्ची घटना को दिखाने के लिए हिंसा दिखाई गई तो इनका पिछवाड़ा जो है ना वो जल के लाल हो गया। आखिर में इन्होंने लिखा था कि कितनी हिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा होती है। तो मेरे हिसाब से इन महाशय को टाइम मशीन में बिठा के डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन उसी सड़क पर छोड़ आया जाए जहां हिंसा हुई थी। मुझे लगता है इन्हें इनका जवाब वहां मिल जाएगा।